अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरुख शहरियार। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट एक जैसी हैं, हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। बानी पीटीआई को आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई दी जाए, बेटों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत भी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि आंखों के इलाज के लिए टीम की तश्कील और टेलीफोनिक राब्ते का बंदोबस्त 16 फरवरी से पहले किया जाए। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि बानी इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। उन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कानून साजी के मामले पर एक मरतबा फिर से हुक्मरान इत्तेहाद में रंजिशें बढ़ने लगी हैं। पीपल्स पार्टी ने नैब तरमीमी बिल समेत वर्चुअल एसेट्स पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नून लीग ने जियालों को बनाने के लिए नशिस्तें शुरू कर दी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने बैठक के लिए फिर वक्त मांग लिया। हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी पर इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम दे दिया। नैब तरमीमी बिल और वर्चुअल एसेट्स की कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग की सियासी मशीनरी भी फौरी मुतहर्रिक हो गई। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कवानीन पर बात करने के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत 2 मार्च से पहले बिल को मंजूर कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी का नैब तरमीमी बिल समेत इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर एतराज सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मियांवाली को दिल का अस्पताल, ग्रीन बस और सड़कों के मंसूबे दिए गए हैं। किसानों के लिए नई स्कीमें ला रहे हैं। रमज़ान में 40 लाख अफराद को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जलसे से खिताब करते हुए शानदार इस्तकबाल पर मियांवाली के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मियांवाली में 4 नए कॉलेज बनाने और DHU को टीचिंग अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। चाल मियांवाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मरियम ने सिर्फ मियांवाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियांवाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियांवाली में सुथरा पंजाब मियांवाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियांवाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? आज मियांवाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। और यहीं पर नहीं मियांवाली वालों, मैं कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियांवाली में लेकर आ रही हूं। और बहुत जल्द मियांवाली में एक लॉ कॉलेज खुल जाएगा जिसमें मियांवाली के बेटे और बेटियां तालीम हासिल करके वकील बनेंगे इंशाल्लाह। मियांवाली में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ज़रई कॉलेज भी हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मियांवाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियांवाली से लिया जाता था लेकिन मियांवाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। 20 साल में इतना काम नहीं हुआ पंजाब में जितना पिछले 2 साल में हो गया अल्लाह ताला के फजलो करम से। पाकिस्तान का दूसरा मकामी खलाई सैयारा कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। सेटेलाइट ज़मीन के मुशाहदे और तस्वीर बनाने के अलावा मनसूबा बंदी और वसाइल के इंतज़ाम के लिए डेटा भी फराहम करेगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट चीन के योंगजोंग सी शोर सेंटर से लॉन्च किया गया है, जबकि पाकिस्तान के सेटेलाइट के बेड़े में इजाफा हुआ है। नया सेटेलाइट का बेड़ा मुशाहदात के तसलसल और दुरुस्तगी को बेहतर बनाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ये मनसूबा आफात के इंतज़ाम और तसव्वुराती मनसूबा बंदी में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि खुशी हुई है कि पाकिस्तानी इदारे, एकेडेमिया और साथ ही साथ डोनर एजेंसीज़, निजी शोबा हुकूमत फ़ोरम में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक के सदर ने
SPHF مکانات کا دورہ کیا جو کہ عالمی اعتماد و وقار کی علامت ہیں. انہوں نے کہا کہ 2022 کے سیلاب میں 70% سندھ زیر آب اور 21 لاکھ مکانات متاثر ہوئے. Profound honor to Karachi, the capital of Sindh, for the Asia Pacific Shelter and Settlement Forum 2026, the largest and most significant regional gathering dedicated to housing, shelter and human settlements, united by a shared commitment to ensure safe, resilient and dignified housing for all. Sindh is proud to host this forum. It is especially meaningful for us because our province is home to what is today world's largest housing reconstruction initiative, the Sindh People's Housing for Flood Affectees. روٹی کپڑا اور مکان. آصفہ بھٹو نے پیپلز پارٹی کا درینہ منشور ایک بار پھر دہرا دیا. ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس کی تقریب سے خطاب میں خاتون اول نے کہا کہ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ بحالی کے اقدامات بھرپور انداز سے کیے. انہوں نے کہا کہ بنیادی ضروریات کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. That shelter is a basic right is reflected in the Pakistan People's Party founding promise of roti, kapra or makan. Food, clothing, shelter as the minimum dignity every citizen deserves. Climate resilience can no longer be treated as an add-on. It must be embedded into every aspect of shelter planning, from design, construction, to land use and community governance. It is in this context that Sindh offers a powerful and relevant example. In response to the devastating 2022 monsoon floods, which displaced millions of families across Sindh, the chairman of the Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari, envisioned and directed the government of Sindh to launch the Sindh People's Housing for Flood Affectees program. اسلام آباد میں برٹش ہائی کمیشن کے نوٹی ایئر ایڈوائزر کپتان این کرسلی کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا ہے. پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے سابق کمشنر سردار وقار شہزاد ایڈوکیٹ کی دعوت میں مختلف ممالک کے دفاعی اتاشیوں اور اہم شخصیات نے شرکت کی اور کپتان کرسلی کی خدمات کو سراہا. مہمانوں کو چترالی ٹوپی اور ہاتھ سے بنا ہوا وال ہینگنگ پیش کیا گیا. تقریب کے اختتام پر کپتان کرسلی کو بہترین خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب میں دیگر مہمانوں کو بھی روایتی تحائف پیش کیے گئے. کپتان کرسلی نے مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما انیس قائم خانی نے نارتھ کراچی کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر تمام ذمہ داران سے ملاقات کی ہے. انیس قائم خانی نے ذمہ داروں سے تنظیمی امور پر بات چیت بھی کی ہے. اس موقع پر مرکزی رہنما نیک محمد COC انچارج فرقان طیب، جوائنٹ سیکرٹری عبداللہ شیخ، آغا ذاکر COC ارکان اور نارتھ کراچی ٹاؤن انچارج ایاز الرحمان بھی موجود تھے. ملاقات میں نارتھ کراچی کے ذمہ داران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بات کریں گے گل پلازا سے متعلق. گل پلازا آتشزدگی کیس میں اہم پیش رفت. جوڈیشل کمیشن 2 روز بعد گل پلازا کا دورہ کرے گا جبکہ کمیشن کے سربراہی جسٹس آغا فیصل کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن آگ کے بعد ریسکیو اور سرچ آپریشن جبکہ ایمرجنسی راستوں اور موجودہ صورتحال کا معائنہ کرے گا. دورے کے بعد فائر بریگیڈ، KMC، ریسکیو اداروں، SBCA اور دیگر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر کے طلب کیا جائے گا. آگے بڑھیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، زندگی خوف میں گزر رہی ہے، کاروبار جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کراچی کے علاقے نارتھ کراچی کے تاجروں کی جانب سے فیلڈ مارشل سے اپیل کی جا رہی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے. صدر نکاتی فیصل معیز نے انکشاف کیا ہے کہ 100 سے زائد تاجروں کی بھتے کی کالز موصول ہو چکی ہیں. شکایات پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچا دی گئی ہیں. بھتہ خور فلپائن اور قازقستان کے نمبر سے فون کرتے ہیں. بیسکلی دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو کسی طرح ڈی اسٹیبلائز کرے. کراچی رکا تو پاکستان رکے گا. فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب جو ہمارے بالکل سمجھیں کہ اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں. میری امید یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ
अपना इंटरवीन करना चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि ये मिल के जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन करे और कराची को इससे निजात दिलाएं। इन भर्तों की पर्चियों से अपने कारखानों में नहीं आ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस वक्त इसको फौरी तौर पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है। उधर कराची में बढ़ते सरगर्दगी के वाक़यात पर तर्जुमान KMC का कहना है कि ज़्यादातर केसेस गली मोहल्लों में रिपोर्ट हो रहे हैं जो TMC की हुदूद में आता है। उनका क्या मज़ीद मौक़िफ़ है, बता रहे हैं मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, देखें डॉग बाइट के बढ़ते वाक़यात पर सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि इदारों को अहकाम जारी कर दिए गए इक़दाम करने के लिए। इस हवाले से KMC की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, तर्जुमान KMC दानियल साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या इक़दाम KMC की जानिब से किए जा रहे हैं, ये डॉग बाइट के जो बढ़ते हुए केसेस हो रहे हैं कराची? जी काशन, सबसे पहले थैंक यू सो मच। और दूसरा ये बिल्कुल राइजिंग इशू है शहर में, जिस तरह आप देख रहे हैं जमान टाउन कोरंगी में और अपना कायदाबाद में मलिर कैंटोनमेंट की हदूद में वाक़ हुए हैं। तो मोस्टली मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि आपको पता है कि हमारे पास 106 सड़कें हैं। रेस्ट ऑफ द जो गलियाँ हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी आती है और जो बाकी कराची में इदारे हैं तो उनका ये काम है और अपना वो यकीनी तौर पे इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़रूर उसमें लगेगा, पर इंशाल्लाह सूरत हाल ठीक हो जाएगी। ये जो इशूज़ हैं ये अपना वाइंडिंग होते जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि तर्जुमान KMC मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो गली महलों में रिपोर्ट हो रहे हैं और गली जो महल हैं वो TMC के अंडर में आ रहे हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट्स के बढ़ते वाक़यात ने जो शहरियों में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी, जिसके बाद रवा माह के दौरान जो अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बच्चे बड़े सब मुश्किल का शिकार है। बच्चों का स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम गुलजार से। खुरम बताइएगा। जब कि शहर में कुत्तों के काटने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। कराची के किसी इलाके की बात करें, अजीज़ाबाद हो, लियाकताबाद हो, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, ये वो इलाके हैं जहां कुत्ते के काटने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं और एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप घर से निकले, अचानक ही कुत्ते ने हमला किया, ये जो वाक़यात हैं आप भी शिकार हुए, आपके भाई भी जो है वो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, तो कोई किसी को कंप्लेन की, किसी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? सर कंप्लेन तो नहीं की थी, पर कुत्ते तो बहुत ज़्यादा हो गए। पर यह है कि फैमिली के पीछे भी लगते रहते हैं, बच्चों को छोड़ने जाएं तो पीछे लगते हैं और बहुत ज़्यादा हो गया। इस पर कोई अमल दखल नहीं हो रहा। चंद दिनों पहले देखा था एक सुजुकी में से, वो इतनी बड़ी सुजुकी में से 5 कुत्ते पकड़ के बाद वो छुट्टी हो गई थी, उसके बाद कोई नहीं दिखा यहाँ पे। पर इस पर एक्शन होना चाहिए। और पहले किसी ज़माने में हमने देखा था एक्शन होता था, अब काफ़ी टाइम से नहीं है और कुत्तों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। मैंने एक KMC ऑफिस में कंप्लेन की थी, उन्होंने कहा जी आप तहरीर में दे दें, हम इसको आगे पहुँचाएंगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ही घर के 2 अफराद जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ है, जबकि एक साहब के साथ तो 3 दफ़ा कुत्ते के काटने का वाक़या हो चुका है। लेकिन इनका कहना है कि UC को भी मुतादिद बार रिपोर्ट की गई, लेकिन कोई अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बताएंगे, लेकिन बराह रास्त अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे। कामरान टिसोरी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरे शहर की बिल्डिंगें, फैक्ट्रियां, प्लाजे जलते रहे, मेरे शहर के बच्चे गटर में गिरते रहे, मेरे शहर के लोग डंपर तले कुचले जाते रहे और हम पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा हैं। तमाम ऐवान बाला के लोगों को सोचना होगा कि जो नई एहसासें महरूमी जन्म ले रही है, एक तरफ हम जंग जीत सकते हैं तो फिर इस शहर कराची को क्यों नहीं बना सकते? आए इस पर हम कौमी इत्तेहाद करें कि हमें इस शहर को बनाना है। कामरान टिसोरी कराची से मुताले की गुफ्तगू कर रहे थे, शहर के मसाइल पर बात कर रहे थे। मरियम हसन से बात करेंगे। मरियम, रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? डॉग बाइट्स के केसेस में कहाँ तक इजाफा हो रहा है? शहर में सरगर्दगी के वाक़यात में होशरुबा इजाफा जारी है। रवां साल अब तक तकरीबन 6,500 से ज़ायद केसेस कराची में सरगर्दगी के कराची के 3 बड़े अस्पतालों में रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि 3 अफराद रेबीज़ के सबब जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस वक्त हम जिना अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर यौमिया बुनियादों पर कितने नए केसेस या नए सरगर्दगी के वाक़यात यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं हम ER इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी से। अराउंड 1700 केसेस जो नए केसेस हैं
और जो पुराने केसेस हैं वो भी 1800-2000 केसेस जो हैं हमारे पास आते हैं, जिनको शेड्यूल वैक्सीन हम कहते हैं। वो 3 से 4 जो डोजेज़ होते हैं वो पूरे करने आते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो कुत्ते के काटने के केसेस हैं उनके अंदर इजाफ़ा 5 से 10% पिछले साल के मुनासिबत जो है ना वो इजाफ़ा भी हुआ है, और उनकी सिविरिटी में भी इजाफ़ा हुआ है। हमेशा वैक्सीन अवेलेबल होती है और राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनको वैक्सीन लगाते हैं। हुकाम से अपील की जा रही है कि जितना जल्द हो सके आवारा कुत्तों को काबू किया जाए, उनकी आबादी को कंट्रोल किया जाए, ताकि मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा इतवार को कोलंबो में होगा। दोनों टीमें मैच की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। भर के करोड़ों शायकीन की नज़रें पाक भारत मैच पर मरकूज़ हैं। कौमी टीम 2 मैचेस जीतकर ग्रुप ए में पहले नंबर पर मौजूद है। टीम कल से भरपूर ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। कोलंबो में हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अफजाल, बताएगा क्या प्लान किया गया है टीम के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलंबो के प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर 15 फरवरी को रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज मुसलसल दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आराम कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आराम किया था। 10 फरवरी को अमेरिका से जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल 2 रोज़ से जो है वो आराम कर रही है। बड़े टाकरे से पहले कौमी क्रिकेट टीम को मुकम्मल तौर पर जो है वो रिलैक्स रखा जा रहा है। कल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने प्रैक्टिस सेशन का जो है वो आगाज़ करेगी, जो अगले 3 रोज़ तक मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भरपूर ट्रेनिंग करेगी, जहां पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी तीनों शोबों को, खिलाड़ियों को, ताकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो 15 फरवरी के बड़े मार्के के लिए बड़ी तैयारी के साथ। एक और अहम मामला यह है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ये वाज़ेह किया गया है वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जानिब से, जिनका कहना है कि सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अवैस लगारी की जानिब से कहा गया कि हुकूमत को 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिल रही है। क्या नेट मीटरिंग से 27 रुपये यूनिट बिजली खरीदना दुरुस्त है? 3 करोड़ 50 लाख सार्फिन तो नेट मीटरिंग पर हैं ही नहीं। जिनको एतराज़ है वो मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं। अगर मैं इस वक्त 50% मुनाफा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा रहा हूं बिकॉज ऑफ द सेविंग्स जो मैं कर रहा हूं एज ए नेट मीटर यूजर, 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है, जहां आईपीपीज को जी 17% मिल रहा है, जहां बैंक में डिपॉजिट रखने पे 8% मिल रहा है, तो क्या 50% मुनाफा एक बेहतरीन शरह मुनाफा की नहीं है? क्योंकि जो बिजली आज हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपये 31 पैसे है। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। और PIE की निजकारी के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब मुनक्किद हुई। कंसोर्शियम के सरबराह ने निजकारी को मुल्की मईशत के लिए संगमील करार दिया। 190 अरब रुपए की सरमायाकारी से कौमी एयरलाइन को दोबारा मुस्तहकम करने का अज़म किया गया। PIA के निजकारी के बाद गैर मुल्की इदारों की दिलचस्पी बहाल। कंसोर्शियम में बड़े सनती ग्रुप्स शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब ने कहा कि PIA मुल्क की सबसे बड़ी निजकारी है और इसका जश्न मनाने का हक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को है। फरोख्त से कबल गैर मुल्की इदारे बात नहीं करते थे, अब एयरलाइंस और इदारे दोबारा दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंसोर्शियम में आरिफ हबीब ग्रुप, फातिमा फर्टिलाइजर्स और फौजी फर्टिलाइजर्स शामिल हैं। वजीर आजम के मुशीर और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने उम्मीद जाहिर की कि निजकारी के बाद PIA दोबारा कौमी वकार की अलामत बनेगा। डेस्कोस की निजकारी के लिए सरमायाकारों से बात कर रहे हैं। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट की तोसी के लिए सरमायाकारों से बात कर रहे हैं। हुकूमत सोच रही है कि टैक्स में कमी और इसका आवाम पर बोझ कैसे कम किया जाए। तकरीब में सरमायाकारों ने PIA की निजकारी को मईशत के लिए मुस्बत कदम करार दिया, जबकि उम्मीद जाहिर की कि कौमी एयरलाइन दोबारा पांव पर खड़ी होगी। वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।